साइलेंस। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सांद्रता। सांद्रता पढ़ रहे थे ना? कोई बताएगा सांद्रता किसे कहते हैं? बताओ। ठीक है, बैठो। न्यू स्टूडेंट सुनो। क्या नाम है? आकांक्षा। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? कहीं नहीं? 10वां कहीं से, कहीं ना कहीं से तो पढ़े होंगे। 10वां घर से? वाह, क्षमता कुछ ज़्यादा है। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन वाला है। तो मतलब कहीं नहीं पढ़ने जाती थी, अब खुद से ही पढ़ के 10वां पास कर गई। अच्छा, ट्यूशन वाला है, ठीक है। वही हम कह रहे हैं कि क्षमता कुछ ज़्यादा ही है। जो अगर सेल्फ स्टडी से कोई है तब तो भाई क्षमता कुछ ज़्यादा ही है। चलो खैर, कोई बात नहीं। एक चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। इसी बार में 12 दे रहे हैं कि अगले बार? इसी बार। जा, ऐसा भी होता है, कोई 2-2 साल पढ़ता है। 10वां के बाद 11th ना पढ़ करके डायरेक्ट 12th पढ़ता है और 2 साल पढ़ता है। 10th में भी ऐसा होता है, 10th 2 साल पढ़ता है, इसलिए पूछे हैं। इसी बार दे रहे हैं अगले। साइलेंस। ठीक है, एक चैप्टर खत्म हो गया है, ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, विलियन। और ये सेकेंड चैप्टर में भी 2 क्लास हो गया है, आज तीसरा क्लास है, ठीक है। तो इससे पहले का आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चैनल के नाम उसको पता चल जाएगा, ये लोगो है, लर्निंग एरिया सर्च करोगे आ जाएगा, नहीं तो मेरा नाम भी सर्च करोगे आ जाएगा। साइलेंस। शांत रहो। देखो ओए, अगर नाम सर्च करना है तो हिमांशु भैया केमिस्ट्री सर्च करोगे आ जाएगा। हाँ, तुम लोग का हम भैया है ना। हाँ, तो हिमांशु भैया केमिस्ट्री सर्च करोगे आ जाएगा। थोड़ा इस अगर नहीं मिलेगा, सबसे ऊपर नहीं आएगा तो थोड़ा ऊपर करोगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे सांद्रता। बताए थे सांद्रता कई तरह के होता है, जिसमें 5 को सांद्रता हम लोग पढ़ चुके थे। पहला कौन पढ़े थे? W/W, उसके बाद W/V, उसके बाद V/V, उसके बाद ppm, उसके बाद ppb। तो 5 को सांद्रता हो गया था। ये है छठा सांद्रता, मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज। इसको 3 गो नाम से पुकारते हैं, मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज। इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन। इंग्लिश में एक ही गो नाम है इसका, मोल फ्रैक्शन। तो हेडलाइन लगाइए जल्दी से, मोल फ्रैक्शन लिख करके डैश देंगे। साइलेंस। मोल फ्रैक्शन लिख करके डैश दीजिए। हेडलाइन लगा लिए? क्यों चाहिए तुमको? अपना कॉपी से रिवीजन करो ना। ना, बिल्कुल नहीं। अपना नोट से रिवीजन कीजिए, दूसरे का कॉपी से नहीं करना है, हम देंगे ही नहीं। हाँ?
चलो हेले लगा लिया। देखिए किसी भी जो कोई भी विलयन होता है उसका हम सांद्रता निकालते हैं। जो भी सांद्रता होता है वो विलयन के लिए ही होता है, चाहे अब W/W हो गया, V/V हो गया, चाहे V/W हो गया, ppm हो गया, ppb हो गया। अब ये है मोल अंश, तो ये भी किसी न किसी विलयन का है। और विलयन में दो चीज उपस्थित होता है, एक विलेय और विलायक, और दोनों मिलकर के क्या बनता है, विलयन। तो जब हमको सांद्रता निकालना होगा तो सांद्रता निकालने के लिए विलेय और विलयन ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। विलयन में कितना सांद्रता है वही कंसंट्रेशन बताता है, सांद्रता बताता है। अगर विलयन में 1 मोल विलेय है तो उसका सांद्रता 1 मोल है। अगर किसी विलयन में 1 लीटर का विलयन है उसमें 2 मोल कोई विलेय है तो 2 मोल उसका सांद्रता है। तो विलयन में उपस्थित विलेय को ही क्या बोलते हैं, सांद्रता। अब यहाँ पर मोल अंश है, मोल अंश, अंश और हर किस में होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में अंश और हर होता है, भिन्न में, हाँ वही, भिन्न में अंश और हर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, इंग्लिश में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब देखिए मोल अंश या मोल भिन्न में लिखेंगे किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, स्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात मोल अंश कहलाता है। संख्या का अनुपात मोल अंश कहलाता है। विलेय का मोल और विलयन का मोल, इन दोनों की मोलों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, मोल अंश। ठीक है, अर्थात इधर देखिए, अगर आपको मोल अंश निकालना है, मोल अंश, तो मोल अंश निकालने के लिए ऊपर रखेंगे विलेय की मोल, विलेय की मोल, और नीचे रखेंगे विलयन का मोल। ऊपर विलेय की मोल और नीचे विलयन का मोल, तो क्या निकलेगा, मोल अंश। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका? यह W/W प्रकार की सांद्रता है, स्मॉल w बाई कैपिटल W, W/W प्रकार की सांद्रता है। अब इसमें कोई नहीं पूछेगा कि W/W किसको बोलता है, ठीक है। W/W विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, उसी को क्या बोलते हैं, W/W। इसे X, कैपिटल X, बड़का X, ठीक है, इसे कैपिटल X से सूचित करते हैं, X से सूचित करते हैं, कैपिटल X से सूचित करते हैं। किसे सूचित किया जाता है, X से, वो भी कैपिटल X से। हो गया, लिख लीजिए जल्दी से। कुछ पूछना है किसी को, कोई दिक्कत, शंका? आज हम थोड़ा जल्दी छोड़ेंगे क्योंकि हाँ
तो जल्दी छोड़ने का मतलब नहीं, मतलब 7 बजे है, 8 बजे तक तो हो ही जाएगा। 7 बज रहा है, 8 बजे तक छोड़ देंगे। साइलेंस। देखो, कोई चीज छोड़ करके कोई चीज मैनेज करना ये हमको पसंद नहीं। आगे पीछे करके मैनेज कर सकते हैं। मेरा यही है कि सब कुछ हो, भले इधर उधर करके मैनेज कर ले, थोड़ा कम हो लेकिन हो मैनेज। अब जैसे फिजिक्स नहीं हुआ है आप लोग का, फिजिक्स नहीं हुआ, पहले केमिस्ट्री हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं मैनेज। अब होगा या ना होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। ओए बाबा नहीं करना है, शांत रहो। हो गया, ये लिख लिए। देखो अब इधर देखो, एकदम नालायक सब है, हल्ला करने लगता है। इधर देखो, इधर हम लोग जो पढ़े हैं वो 2 प्रकार का विलयन पढ़े हैं, द्विअंगी और त्रिअंगी। एक विलय एक विलायक, द्विअंगी 2 विलय 1 विलायक, त्रिअंगी। तो द्विअंगी विलयन के लिए, द्विअंगी विलयन के लिए देखो, द्विअंगी विलयन में हम ए से डिनोट करेंगे सोल्यूट को, यानी कि विलय को। ए से डिनोट करेंगे सोल्यूट को यानी कि विलय। बी से डिनोट करेंगे सोलवेंट को यानी कि विलायक को। जो विलय का मोल आएगा उसको Na लिखेंगे। मोल को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, तो ए का मोल Na, ए का मोल Na यानी कि विलय का मोल Na है। किसका मोल है? तो विलय का। ठीक है, ये विलय का मोल होगा। इसको क्या हो गया, फिर से लिखेगा। आजा आजा हट जा, ये विलय का हो गया। और एन बी से डिनोट करेंगे, एन के चरणों में अगर बी रखेंगे तो ये होगा विलायक का। किसका? विलायक का। ठीक है, मूल अंश को x से डिनोट करते हैं, और जब मूल अंश हमको निकालना है तो ऊपर रखते हैं किसका मोल? विलय का, और नीचे रखते हैं किसका मोल? विलयन का। तो इन दोनों में से विलयन कोई है, तो विलयन बनाने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो नीचे क्या होगा? Na प्लस NB। ये आ गया आपका मूल अंश का फॉर्मूला। कोई दिक्कत परेशानी शंका नहीं ना? नोट कीजिए। साइलेंस। दिख रहा है? फिर छुट्टी के बाद सुधार लेना। हम कहाँ मना कर रहे हैं कि नहीं मारो। तुम लोग रेड कलम क्यों रखे हुए रहते हैं? रेड पेन यूज नहीं करना है किसी को भी। स्टार भी नहीं बनाना है, ब्लू स्टार बनाओ। रेड स्टार बनाएगी। पिंक काली अम्मी को हटाते रहती है। लिख लिए? साइलेंस।
हो गया, लिख लिए। देखो अब आ गया, ये तो द्विअंगी विलयन के लिए था, अब त्रिअंगी विलयन के लिए। त्रिअंगी साइलेंस, इधर देखो, त्रिअंगी विलयन के लिए, त्रिअंगी विलयन के लिए। त्रिअंगी विलयन में क्या होता है, दो गो विलय होता है, एगो विलय। तो हम ए और बी जो होगा इसको विलय ले लेते हैं, विलय को ए और बी लेते हैं और सी को विलायक, ठीक है। तब आपका जो मूल भिन्न का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एक तो ये बनेगा। जब आपको बोलेगा विलय ए का मूलंश, विलय ए का मूलंश एक्स ए जब निकालेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। जब एक्स बी निकालेंगे तब बनेगा वो एन बी अपॉन नीचे तीनों एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। कहीं कहीं विलायक का भी मूलंश पूछ देता है, तो ऊपर क्या रखेंगे, विलायक का। जिसका पूछेगा उसको ऊपर और नीचे टोटल। नीचे विलयन का, अगर विलय का पूछ रहा है तो उस विलय का ऊपर रखिए, विलायक का पूछ रहा है तो उस विलायक का ऊपर रखिए। अब ये तो त्रिअंगी के लिए हो गया। अगर त्रिअंगी से भी ज्यादा विलयन हो, चतुर्थअंगी पंचअंगी मतलब इससे भी ज्यादा हो, तो एक हमको कॉमन फॉर्मूला बनाने की आवश्यकता पड़ता है। देखिए विलयन, इसमें ए बी सी इस तरह से जय गो हो। जो ए का मूल है उसको n1, बी का मूल n2, सी का मूल n3, इस तरह से आगे टिन 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 जय गो चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिए। अब जब हमको विलयन का निकालना होगा, x जो है, देखो x, तो ऊपर 1 का रखेंगे, 2 1 का निकालना होगा तो 1 रखेंगे, 2 का निकालना होगा 2 रखेंगे। तो इसको हम कर देते हैं n i और यहाँ पर x i। अगर पहिलक्का का मूलंश निकालना है तो पहिलक्का का मूल रखिए, दूसरका का निकालना है दूसरका को रखिए, तीसरका का निकालना है तीसरका को रखिए, समझे। और नीचे तो सबका रखना होता है, आई बस एक वेरिएबल है। आई यहाँ पर जो है वो क्या है, वेरिएबल है, जिसका वैल्यू 1 2 3 जैग होगा तो आएगा, ठीक है। और नीचे तो सबका योग, तो योग के लिए सिंबल क्या है, सिग्मा। योग के लिए सिंबल, और i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, कैपिटल N ले लेते हैं, जय गो रहे, ठीक है, n i, समझे। तो ये आपका बनेगा एक कॉमन फॉर्मूला मूलंश का। पहला का निकालना है पहला रखिए, दूसरा का निकालना है दूसरा रखिए, और यहाँ नीचे तो सबको रखना है, इनिशियल टू फाइनल। ऐसे ही ना फॉर्मूला बनाते हैं जी, कोई दिक्कत, शंका आशंका, ये वाला समझ में आया, ठीक है। नोट करो, नोट करो, नोट 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 करो। कल नहीं आई थी है पहला। अच्छा इसको खड़ा नहीं करवाया था, कितना रोल नंबर है इसका, 50। 14 तारीख को गायब है, फाइन तो लगेगा।
हाँ, फिर से समझाएं इसको। चलो देखो, ऊपर वाला भी देखो ध्यान से। त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन में 2 गो विलय होता है और 1 गो विलायक होता है, ठीक है। जब आपको किसी एक विलय का, विलय हम ए और बी मान लिए, ये पहला विलय, ये दूसरा विलय, और विलायक को सी मान लिए। अगर आपको ए का मोल अंश पूछेगा तो ए के मोल को ऊपर रखना है। हाँ, कोई बात नहीं, सेलेक्ट हो जाता है, उसके लिए दिक्कत नहीं। अब उंगली रखेंगे ही नहीं। देखो, अगर ए का मोल अंश पूछेगा तो ए के मोल को ऊपर रखेंगे और टोटल के मोल को नीचे रखना है। अगर बी का पूछता है तो बी वाला को ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे। अगर सी का पूछेगा यानी विलायक का मोल अंश पूछेगा तो सी का ऊपर रखेंगे, टोटल को, समझ गए। उसी तरह से यहाँ तो त्रिअंगी विलयन है। अगर त्रिअंगी से ज्यादा विलयन हो, उसमें ज्यादा संख्या हो, ए बी सी डी, मतलब 4-5 गो उसमें क्या हो, विलय हो, तो 4-5 गो विलय हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिए हैं आई। अब पहिलक्का का मूल अंश पूछेगा तो पहिलक्का का मूल रखेंगे ऊपर और नीचे टोटल। दूसरका का चाहिए तो दूसरका रखेंगे, ऊपर दूसरका, नीचे टोटल। तीसरका का पूछेगा, ऊपर तीसरका, नीचे टोटल। चौथा का पूछेगा, ऊपर चौथा, नीचे टोटल, ठीक है। टोटल निकालने के लिए सिग्मा यानी कि सबको जोड़ेंगे। क्वेश्चन करवाएंगे, हड़बड़ाओगे तो कैसे होगा, क्वेश्चन तो करवाएंगे। ये नोट कर लिए है ना, जल्दी करो ना जी। आई बराबर 1 से लेकर n तक हो गया। देखिए, देखो इधर कैपिटल N विलयन में घटकों की संख्या, विलयन में क्या है, घटकों की संख्या है। ये विलय या विलायक कोई भी हो सकता है। उसके बाद जो विलयन होता है, विलयन का कुल मूल अंश 1 होता है। विलयन का कुल मूल अंश, कुल मूल अंश 1 का मतलब इकाई होता है। कैसा होता है, इकाई होता है। अब इकाई कैसे होता है, जैसे देखो विलयन है तो विलयन में एन ए एन बी एन बी सी है, तीनों है, तो ऊपर रखेंगे जिसका मूल अंश चाहिए यानी विलयन का। तो विलयन में कौन कौन है, तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, तीनों है विलयन का चाहिए तो। और नीचे टोटल यानी कि एन ए एन बी एन सी, काट कूट करके कितना आएगा 1। तो इसलिए विलयन का कितना आता है मूल अंश, चाहे वो कोई भी विलयन हो उसका मूल अंश कितना आएगा, कोई भी किसी भी प्रकार का विलयन। और अगर आपसे पूछे कि शुद्ध विलायक का मूल अंश बताइए, कितना होगा 1, क्योंकि शुद्ध विलायक में कोई भी चीज नहीं है, वो शुद्ध है तो उसमें कोई भी नहीं है, इसलिए उसका मूल अंश 1 आएगा, ठीक है। शुद्ध विलयन का मूल अंश वो भी तो विलायक ही तो विलयन है, विलायक ही तो विलयन है, उसमें कोई चीज मिला हुआ है ही नहीं, तो उसका भी मूल अंश 1 होगा। प्रत्येक घटक का मूल अंश 0 से लेकर 1 के बीच में आता है। प्रत्येक, साइलेंस, प्रत्येक घटक का मूल अंश यानी कि x 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, इक्वल भी हो सकता है।
जीरो के इक्वल नहीं, जीरो से थोड़ा 1 के इक्वल होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। भगैल अजी हुआ जी, नहीं हुआ, जल्दी बताओ। छुट्टी मिल जाएगा। हो गया। देखो अगर शुद्ध अगर पूछता है तो उसका कितना होगा, 1 होगा। अब थोड़ा सा इमेजिन करके भी देखिएगा, अगर शुद्ध है इसका मतलब क्या है, विलायक है, शुद्ध विलायक है, तो उसका अगर मोल निकालिएगा तो NB टोटल भी निकालिएगा तो NB, बी का मतलब विलायक, टोटल भी निकालेंगे तो NB, और ऊपर भी क्या रखेंगे NB, तो कट कुट करके कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, आप भी बनाना है घर से, अभी पढ़ाई कहाँ है, घर से जाएगा। टाइम होने दो ना, टाइम को क्या है, टाइम तो होते रहता है। हमको ना जाना है, तुम लोग को क्या लिए टेंशन है, टेंशन हमको है। 1 मिनट के अंदर जल्दी से क्वेश्चन लिखो, उसके बाद बनाओ। देखते हैं 1 मिनट से पहले किसका लिखा हुआ होता है। सबका हो जाएगा तब बनाओ। साइलेंस। अरे ओ बड़का वाला लिखना, ओ छोटका नहीं है, बड़का है। चल चलिए देखो, इधर देखो, आप लोग बनाइएगा तो समय लग जाएगा, इसलिए हम बना देते हैं। क्या निकालना है, मूल अंक। घर से बनाने के लिए देंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो टेस्ट लिए थे उसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको क्लास में बनने वाला क्वेश्चन है हर एक टॉपिक पर, तो उसी को हम टेस्ट के माध्यम से दे देते हैं। अब टेस्ट पेपर आपके पास चला गया है तो आप उसको सोल्व कीजिए बैठ के। जो ऑनलाइन क्लासेस में जो DPP मिलता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम या डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस समझिए, तो वही आपको टेस्ट के फॉर्मेट में मिल रहा है, वही चीज आपको टेस्ट के फॉर्मेट में मिल रहा है, वही सब क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। चलो देखो इधर, 1 बिलियन में 4 ग्राम NaOH 90 ग्राम जल में उपस्थित है, तो NaOH का मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल अंश निकालने का फॉर्मूला है X बराबर Na/Na प्लस NB, ये है फॉर्मूला। 4 ग्राम NaOH यानी विलेय, Na जब आप निकालिएगा Na, तो मोल निकालने के लिए द्रव्यमान ग्राम में बटा आणविक द्रव्यमान, किसी भी याद नहीं, द्रव्यमान ग्राम में अब बटा आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान निकालिए इसका, NaOH का कितना आएगा, निकालो 40। देखो सोडियम का द्रव्यमान 23, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का, सब मिलाएंगे तो ठीक है, ऐसी निकलता है आणविक द्रव्यमान। तो कितना आएगा ये मोल, 1/10, मोल कितना 1/10 आ जाएगा। अब आपको निकालना है NB,
तो जब आप एन बी निकालिएगा तो बी का द्रव्यमान ऊपर रखेंगे, तो बी किसको मानते हैं? विलायक को। विलायक कितना ग्राम है? 90 ग्राम। और विलायक कौन है? 90 ग्राम जल में उपस्थित है। विलायक कौन है? जल। तो जल का सूत्र H2O का द्रव्यमान जब निकालेंगे तो 18 बचे 90, कितना आएगा NB? 5 ग्राम, नहीं मोल, 5 मोल आएगा। ठीक है, इसलिए यूनिट छोड़ दिया। अब हमको इसमें रखना होगा, तो x बराबर Na कितना है? 1/10, नीचे Na तो 1/10 प्लस 5, इस सबको हमको करना है सोल्व। तो ऊपर 1/10 ही रहने दो, भिन्न का जोड़ बनाइए, 10 बचे 50 और नीचे 10। ठीक है, ये 10 कहाँ जाएगा? ऊपर। 50 एक 51, 10 से 10 कट गया, x बराबर 1/51, 0 पॉइंट, हाँ सॉरी कैपिटल X होगा। बताओ 0 पॉइंट कितना होगा? बताओ डिवाइड करके। 0 पॉइंट तो 0 होगा, ये फिक्स है। 19 के करीब आएगा, या फिर 1/51 पर भी आप छोड़ सकते हैं, लगभग। करके ही देख लो कैलकुलेटर। किसको? 1 को डिवाइड करना है 51 से। 0.0196 है ना, 0.019 हम लगभग में लिख दिए। चलिए, आप 51 पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका? ठीक है, क्या भूषण जी, कोई दिक्कत? कैलकुलेशन जब किया जाता है तो बहुत चीज देखा जाता है, इसलिए फास्ट होगा। इतना हल्ला क्यों हो रहा है जी? स्कूल चल रहा है, जल्दी से नोट कीजिए। तो स्कूल चल नहीं रहा है, चलाया जा रहा है। एगो फिल्म है नहीं, आई हो दादा। तुम लोग नोट करो तो।
साइलेंस। तुम लोगों को पता नहीं था, इसका मतलब हल्ला करेगी। हाँ, केमिस्ट्री का सूत्र। केमिस्ट्री का सूत्र पूछ रही है ये। हाँ, पक्का प्रोफेसर होगा। हाँ ठीक है। देखो, केमिस्ट्री का कोई सूत्र नहीं होता है, केमिस्ट्री के कंपाउंड का सूत्र होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री कंपाउंड का नाम बताओ, हम सूत्र बताते हैं। केमिस्ट्री का कोई सूत्र नहीं होता है, केमिस्ट्री में जो कंपाउंड होता है उसका सूत्र होता है। तो आप कंपाउंड का नाम बताइए, हम सूत्र बताते हैं। हो गया, नोट कर लिए? चलिए, साइलेंस। इसके बाद अगला है, अगला सांद्रता पढ़ना है मोलरता। हीलियम, क्या क्या? हीलियम का संयोजकता, हाइड्रोजन हीलियम अक्रिय गैस है, उसका संयोजकता नहीं होता है। ठीक है, वो अक्रिय गैस है, जीरो नहीं होगा। हीलियम के, ओए शांत रहो, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक कक्षा होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसका संयोजी कक्षा वही है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी वही है। बाहरी कक्षा को ही संयोजी कक्षा और बाहरी इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो संयोजकता इसका 2 है, लेकिन वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। हीलियम कौन? देखो, संयोजकता वो होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा, संयोजकता उसको कहला। तो ऐसे ऐसे हिल क्या लगा? आ जाओ। अच्छा, धकेल रहा था। एकदम शांति से ले जाओ, हल्ला नहीं करना है, आराम से। हमसे लग गया, हम ही से लगा सही। ओए सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो। देखो सुनो, संयोजकता वो होता है जो अगर आप किसी से 2 बॉन्ड बनाते हैं तो आपका संयोजकता 2 हो गया। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो होता है, हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाता, ये अक्रिय गैस के रूप में होता है, किसी से क्रिया नहीं करता। तो अक्रिय गैस जो भी है उसके संयोजकता 0, क्योंकि वो बॉन्ड किसी से बनाता ही नहीं है। 2 बॉन्ड बनाइएगा तो संयोजकता 2, आइको को नहीं बना रहा है तो 0। ठीक है, लेकिन जब संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो वो 2 होगा। और किसी किसी केस में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजकता होता है, जैसे सोडियम के केस में, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इसलिए कहीं कहीं संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता एक ही होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, इसलिए। ठीक है, अगला हम लोग को सांद्रता पढ़ना है मोलरता। मोलरता लिख करके डाल दीजिए तो जल्दी से। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोलरिटी। जल्दी से लिखिए। विलय की मोलों की संख्या, लिखो लिखो, हेडलाइन लिखो, बताते हैं बताते हैं। आए आए लिखो, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या जो 1 लीटर, जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो,
1 लीटर विलयन में उपस्थित हो मोलरता कहलाता है। विलेय की मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो मोलरता कहलाता है। ठीक है, लिख लिए सब लोग। इसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। इसे बड़का एम कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एम से। कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। चलिए देखेंगे सब लोग इधर ध्यान से। अर्थात जब हमको मोलरता निकालना है, मोलरता ऊपर रखेंगे विलेय का मोल। क्या रखना है? विलेय का मोल। नीचे क्या रखेंगे? तो विलियन का मोल नहीं, आयतन। 1 लीटर क्या आयतन ना होगा जी? विलियन का आयतन। किसमें? लीटर में। किसमें रखेंगे? लीटर में। जब उसको मिलीलीटर में रखेंगे तब 1000 कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो इस चीज को कैपिटल एम विलेय का मोल। तो विलेय के मोल को शॉर्टकट में क्या लिखें? शॉर्टकट एन लिख दे, चाहे छोड़ो, रहने दो, विलेय ही रहने दो। अब जैसे विलेय का मोल निकालना है, तो विलेय का मोल निकालने के लिए द्रव्यमान ग्राम में बटा आणविक मास मोलिकुलर वेट, तो ऊपर वेट बाय मोलिकुलर वेट क्या निकलेगा? मोल। वेट बाय मोलिकुलर वेट से क्या निकलेगा? मोल निकलेगा। वेट बाय मोलिकुलर वेट, इससे क्या निकलेगा? तो मोल निकलेगा। विलियन का आयतन यानी कि वॉल्यूम, अगर हम इसको ml में लेते हैं, किसमें? ml में, तो 1 लीटर में 1000 ml, तो ऊपर कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 1000 से। ये आपका आ गया सीधू सा फॉर्मूला। समझे? कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा और इसको क्लेरिफाई करते हैं। तो देखो, बटा में मोलिकुलर वेट भी है, तो इसको भी आप कहाँ ले आइए? नीचे ले आइए। तो ऊपर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम, किसमें? ml में। ये है आपका मोलरिटी का फॉर्मूला। इसको रखना है आपको ध्यान में, कोई बात नहीं। कोई दिक्कत? किसी को? किसी भी सज्जन को कोई परेशानी? देखो, लिख लिए? देखिए, इसका मात्रक साइलेंस, शिवम शांत रहो, तुम नहीं बोल रहा था वो। इसका मात्रक मोल पर लीटर या एम होता है। कैपिटल एम भी लिख देते हैं शॉर्ट में। कैपिटल एम का मतलब ही क्या है? मोलरिटी। या तो यूनिट में कैपिटल एम लिखा मिलेगा या तो मोल पर लीटर। ठीक है, हियर स्मॉल w बराबर क्या है? मास ऑफ सोल्यूट।
मास ऑफ सोल्यूट। उसके बाद MW बराबर क्या है, मोलेकुलर वेट ऑफ, बोलो, मास, मोलेकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, यानी विलेय का आणविक द्रव्यमान। और भी क्या है, भी विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लिख लीजिए इसके नीचे। अच्छा इधर आ जाते हैं। भी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बहन, हाँ तो वेट ऑफ सोल्यूट तो मास ऑफ, हाँ तो मास और वेट गजब। इसका नाम कची है, रवि, कची नाम है, रवि नाम है ना, रवि लाल। चुप रहो, हो गया, अरे जल्दी करो। साइलेंस साइलेंस साइलेंस, जल्दी कीजिए। उस पर देखना ही नहीं है, जितना लाए हैं उतना खत्म करेंगे। तुम लोग के मर्जी से जब चलेंगे ना, तो जो टारगेट है पता चलेगा 2 साल में सिलेबस कंप्लीट होगा, 2 साल में नहीं होगा। हाँ तो इसलिए थोड़ा मोड़ा खींचना है। हाँ हाँ, हो गया। चल देखो, सबकी नजरें और निगाहें बोर्ड पर। कुछ यूनिट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे m/2, m है मोलरिटी, अगर m/2 है तो उसको बोलते हैं सेमी मोलर, सेमी मोलर। जैसे सेमी कंडक्टर होता है ना, सेमी कंडक्टर यानी कि आधा धारा, तो सेमी मोलर यानी मोल को अगर आधा कर दिए हैं तो क्या बन गया, सेमी मोलर। जैसे सेमीफाइनल, सेमीफाइनल होता है मैच में, 2 को लगाया जाता है सेमीफाइनल, ठीक है। हाँ फाइनल का आधा, फाइनल का आधा सेमीफाइनल। उसके बाद अगर 2m है, m है तब तो उसको मोलर ही बोलेंगे, 2m इसको बोलते हैं बाई मोलर। क्या बोलेंगे, बाई मोलर, 2m रहेगा तो बाई मोलर। उसके बाद अगर m/10 है, m/10, m/10 का मतलब है डेसी मोलर, डेसी मोलर। ये सब आपको क्वेश्चन में आएगा, ये लिखा हुआ नहीं देगा, बोल देगा कि इसकी सांद्रता डेसी मोलर है, आपको फिर बनाने के समय m/10 लेना होगा। सेमी मोलर है, m/2 लेना होगा, ठीक है, इसलिए ये बता रहे हैं। अगर 10m है तो डेका मोलर, लिखिए साथ ही साथ, अगर 10m है तो इसको बोलेंगे डेका मोलर, डेका मोलर। m/100, m/100 इसको बोलेंगे सेंटीमोलर। क्या बोला जाएगा, सेंटीमोलर। और 100m है तो सेंटामोलर, 100 सेंटा क्लॉज नहीं, सेंटामोलर। साइलेंस। आज तक किसी को सेंटा गिफ्ट दिया, तो ये सब उसी के पीछे पड़ल रहता है। अगर उसी तरह से
अगर m/5 है तो इसको बोलेंगे पेंटीमोलर। क्या बोलेंगे? पेंटीमोलर। साइलेंस। ओए, और अगर ये 5m है तब बताओ इसको क्या बोलेंगे? पेंटामोलर। ठीक है, हो गया। अब बाकी आइडिया लगा लेना खुद से कि क्या बोला जाएगा। मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, हेप्टा, हेक्सा ये सब तो आता ही होगा। मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नौना, डेका, मोनो डेका, डाई डेका, ट्राई डेका। हाँ, जैसे गिनती कैसे गिनते हैं? 1 1 11, तो 10 के बाद हाँ हाँ डंटा। कहाँ डंटा खींचे? और कहाँ डंटा खींचना है? लिख लिए? अजी हुआ जी? आखिर बाकी सबका हो जाता है और कुछ का नहीं होता है, कारण क्या है? पिटा जाओगे? ओए मोदी, ओए मोदी चुप रहो। हो गया? शिवम्बा है ना? खड़ा होता थे, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा। डर भय नहीं है? बहुत है ना? बताओ सांद्रता किसे कहते हैं? सांद्रता, हाँ दिख रहा है? दीवार पर मारने के लिए थोड़ी पीटेंगे, याद नहीं है इसलिए पिटाएगा, तो इसलिए शांति से बैठो। चलिए क्वेश्चन बनाइए। हाँ लिखो ना, पहले क्वेश्चन लिखिए 1 मिनट के अंदर। स्टॉप वॉच लगा दिए हैं, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन लिखो। तब देखो आधो मिनट नहीं हुआ है, लिख ली। साइलेंस। भगल भ गया सब लोग का। हाँ, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम एनोएच 450 ml में घुला है। चलो किसका किसका आंसर आ गया है? अरे बहुत आसान है, बनाने में टाइम नहीं, ओरली बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। चलो देखो, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता का क्या करना है? गणना। मोलरता का फॉर्मूला अभी अभी बताए हैं, W × 1000 अब बट्टा में MW × V ml में। क्वेश्चन से दिया हुआ है स्मॉल w कितना? 5 ग्राम।
VmL में दिया है कितना, 450 ml, 450। अब MW निकालना है। MW क्या होता है, मोलेकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। कौन है, NaOH। MW निकालिएगा तो कितना आएगा, 40। इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे। W मिल गया, MW मिल गया, VmL मिल गया। नहीं बनेगा, छोड़ नहीं देंगे, बना देना है। W मतलब 5, 1000 बटा MW मतलब 40, VmL के जगह पे 450। 1 2 को 0 मिल करके 2 को 0 खत्म। 5 नमा 45। और कोई कटने वाला है, 2 दूना 4, 2 पचे 10 और कटेगा तो m बराबर कितना आएगा, 5/9 दूना 18। इसको आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, बाकी आप डिवाइड कर लीजिए। m बराबर कितना आएगा, 18 दूना 36, 18 3 54, 28 के करीब आएगा लगभग मोल पर लीटर। देख लेते हैं एक बार करके ना। 5 को डिवाइड करना है 18 से, डिवाइड। अच्छा 7 आया, 777 है तो 28 लिख सकते हैं ना। 0.277 है तो 8 आ जाएगा मोल पर लीटर लगभग। किसी को कोई दिक्कत, सब 2 लाइन में आंसर आ गया। 2 ये लाइन में बना है। जब ऑब्जेक्टिव में अगर टिक लगाना होता तो लिखते जी कुछ हो, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट यहीं से काटते हैं। पता है कि 5 ऊपर रहेगा और 40 और 450 नीचे रहेगा, 9 पचे 45, यहीं से कटता और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरे एग्जाम में नहीं, तुम लोग के लिए बता रहे थे। हो गया, नोट कर लिए? जो लोग नोट नहीं किए वो घर पे खुद से बना लेंगे। चलिए अगला है मोललता, जिसको बोलते हैं मोललिटी। अभी 85वां। ओए साइलेंस होने दो। मोललिटी 1 घंटा का क्लास चलवे करता है। हाँ क्लास यही रहता है, क्लास का चलाया जाता है। चलिए मोललिटी लिखिए तो जल्दी से। लिख लिए? चलिए देखेंगे इधर सब लोग। मोललता इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोललिटी। विलय के मोलों की संख्या लिखिए। विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या जो 1 kg विलायक में उपस्थित हो। 1 kg विलायक में उपस्थित हो। 1 kg विलायक में उपस्थित हो, मोललता कहलाता है। मोललता कहलाता है। 1 kg विलायक में उपस्थित हो क्या कहलाता है? मोललता कहलाता है। पहले नहीं, हम पहले ऐसी सुनो, गांव में अभी भी नहीं वो बकरी को बच्चा बोला, अब हम लोग से होता ही नहीं है। हम प्रैक्टिस करते थे बट होता ही नहीं। करके देखो किससे किससे होता है, मतलब ना बकरी को बच्चा को बुलाना होता है तो करते हैं, अब हम लोग से होता ही नहीं। हाँ वैसे बोले थे किससे किससे होता है। हमसे होता ही नहीं, प्रैक्टिस कर। शांत रहो।
साइलेंस, हो गया हो गया हो गया। ओए शांत रहो, हमसे वो होता ही नहीं। सबको नहीं, सुनो ना, सबको जब देखते थे ना ऐसे बोलते थे, हम देखते हैं करके हमसे होता ही नहीं, और अभी तक नहीं होता है। चलो ओए, चलो देखो ये साइलेंस। ओए लिखिए, इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। मोलरता को कैपिटल M से, मोललता को स्मॉल m से, ध्यान रखेंगे। हाँ डिफरेंट है नहीं, उसमें आयतन था, इसमें केजी है, ठीक है, और इसमें विलायक है, उसमें बिलियन है, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। और दोनों का जरूरत क्यों पड़ा बताएंगे। इसका मात्रक मोल पर केजी होता है। हाँ बोलो। जैसे अभी मोलल बोले थे ना, मोलल बोले थे ना, इसलिए याद आया था। अब देखो हर चीज कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। माइंड जो होता है वो बिजली से भी तेज चलता है। हाँ चलो इधर देखो, ओए इसका मात्रक साइलेंस, इसका मात्रक मोल पर केजी होता है। बहुआ एवं बबनी लोग कृपया शांत रहें। इसका मात्रक मोल पर केजी होता है। जैसे मोलरता को मोलर बोलते थे, इसको मोलल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोलल, मोलल। साइलेंस। चलो ओए फिर तुम लोग के साथ यही दिक्कत है, एक बार जब बोलते हैं शांत होने के लिए तो नहीं होते, इसीलिए कुछ नहीं बोलते हैं हम। जो पढ़ाना रहता है सिर्फ उसी पर रहते हैं, क्योंकि अब हल्ला होने लगेगा तो क्लास में अच्छा नहीं लगेगा। देखो अर्थात अगर मोललता हमको निकालना है, मोललता, तो ऊपर रखेंगे विलय का मोल, विलय का मोल, नीचे रखेंगे विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, वो भी किसमें? केजी में। इसमें रखेंगे केजी में। इसी को जब केजी से अगर ग्राम में लाएंगे तो 1 केजी में कितना ग्राम? 1000। तो 1000 को ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। तो विलय का मोल निकालने के लिए देखो कहाँ, ये तो मोलेकुलर वेट है। अच्छा ओ यहाँ, हाँ ठीक है ठीक है, स्मॉल एम होगा। देखो मोललता, ऊपर रखेंगे विलय का मोल, नीचे रखेंगे विलायक का मात्रा केजी में। जब विलायक का मात्रा केजी से आप ग्राम में लाइएगा तो ऊपर जाएगा 1000, और विलय का मोल निकालने के लिए द्रव्यमान ग्राम में बटा मोलेकुलर वेट। अब इसमें जो जो चीज है वो सबको हेयर के रूप में लिख लेंगे। हेयर स्मॉल w बराबर mw बराबर और कैपिटल W बराबर। स्मॉल w क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट। मोलेकुलर वेट, मोलेकुलर मास किसका? सोल्यूट का। और W क्या है? तो मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट, विलायक का द्रव्यमान। बड़का W जो है
वो विलायक का द्रव्यमान है। आज 9 पे क्वेश्चन है शायद। कुछ बोला था क्या? थैंक यू। हाँ तो अब लास्ट ही है, नोट कर लीजिए जल्दी से। 1 घंटा प्लस हो गया ना, कोई बात नहीं। 5 मिनट हो गया। शांत रहो, इतना हो गया उतना हो गया। जिस दिन 1 घंटा से पहले छुट्टी हो जाता है उस दिन नहीं मिलता काहे आज इतना पहले छुट्टी गया। अब 1 घंटा से 1 मिनट पहले आगे जाता है, बाप रे बाप, प्राण निकलने लगता है। वो उल्टा सांस से हो गया ये कहा आ गया। तुम लोग को लगता है कि खत्म हो गया भाई भाग गए। जो लोग कॉपी अंदर रख रहे हैं एक नोट लिखना है। ये लिख लिए, ये अभी इसी में है। ओए साइलेंस। चलो ये क्वेश्चन आप लोग को घर से बना करके लाना है, बुक में नहीं है, लिख लेना। अपलोड कर देंगे इसे, एक नोट लिख लो। नहीं आज तो ना हो पाएगा, लिख ही लो क्वेश्चन। पहले नोट लिख लो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। नोट बोल रहे, लिख देंगे। हाँ हो गया, बाद में लिख लेना। मतलब हद है। लिखो मोललता कॉमा मोलंस कॉमा पीपीएम, मोललता कॉमा मोलंस कॉमा पीपीएम कॉमा पीपीबी, W/W सांद्रता PPB कॉमा W/W, नीचे पर का W रखना, W/W सांद्रता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। मोलरता आयतन से संबंधित होने के कारण, मोलरता आयतन से संबंधित होने के कारण, आयतन से संबंधित ऐसे नहीं लिखाता है जी, होने के कारण, संबंधित होने के कारण, आयतन से संबंधित होने के कारण इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। समझा देते हैं, शांत रहो। देखो मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो आयतन से संबंधित है, और मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वो आयतन से संबंधित नहीं है। अब जैसे जब कोई विलयन लाना हुआ कहीं से, तो यहाँ पर विलयन का मोलरता कुछ और है और हाइट वाले जगह पर जाने पर विलयन का मोलरता कुछ और है। जैसे
जम्मू कश्मीर लद्दाख ये सब हाइट पर है। तो वहां से अगर कोई विलियन हमको लाना है तो उसको अगर हम वहां मोलरता में माप करके यहाँ लाएंगे तो उसका मात्रा बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। इसीलिए एक नया सांद्रता का जरूरत पड़ा, मोललता। अगर आप वहां से 10 मोललता का कोई विलियन लाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी उसका 10 मोललता ही रहेगा, लेकिन जब उसको आप मोलर में माप करके लाइएगा तो यहाँ चेंज हो जाएगा, समझे? इसलिए मोललता का जरूरत पड़ा, ठीक है। क्योंकि हाइट वाले जगह पर टेम्परेचर कम होता है, हाइट वाले जगह पर टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर जो है वो आयतन में डिफरेंस करेगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आयतन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो आयतन घट जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन घर से बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।